हेलो एवरीवन, मैं प्रिया ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ और हमारी आज की कहानी है असली हकदार। रज्जन बाबू बिस्तर पर भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए हर पल बस यही प्रार्थना करते रहे कि ईश्वर उन्हें जल्दी से अपने पास बुला ले। लगभग 60 वर्ष पार कर चुके रज्जन बाबू को कई बीमारियों ने धर दबोचा था। बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागने के चलते उनका बेटा तो उनके कमरे में आने से भी हिचकता था। वह उनकी पत्नी भी कई बीमारियों से जूझ रही थी। ऊपर से उम्र के चलते वह भी विवश थी। ऐसे में उनकी सेवा करने वाला उनका बरसों पुराना सेवक बिरजू था। वही उनके खाने पीने, दवाओं सहित मलमूत्र सारी व्यवस्थाओं को देखता था। बीते कई दिनों से रज्जन बाबू की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। डॉक्टर लगभग हाथ खड़े कर चुके थे। यूं तो बिरजू को इन सब के लिए अधिक मेहनताना भी नहीं मिलता था, मगर फिर भी वह अपने कर्तव्य निष्ठता के चलते रज्जन बाबू की सेवा में लगा रहता। सेवा के दरमियान 2-4 महीनों से बिरजू की नज़र हमेशा रज्जन बाबू के गले में लटकी सोने की चैन पर बनी रहती थी। वह अक्सर सोचता था कि इतने बरसों से सेठ जी की सेवा में है, अगर दया करके जीवन की अंतिम अवस्था में यह चैन वह उसे दे दें तो उसकी बेटी की शादी में उसे बहुत सहारा हो जाएगा। रज्जन बाबू ने बिरजू से 1-2 बार बेटी की शादी और चैन के बाबत आरजू मिन्नत भी की थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर रज्जन बाबू चुप हो जाते या बात टाल जाते थे। लेकिन उस दिन दया करके सेठ ने बिरजू को स्वीकृति प्रदान कर दी कि वह चैन उसके गले से निकाल कर ले ले। उन्होंने कहा, बिरजू, मेरी जिंदगी का अब क्या भरोसा, जाने कब तू ये चैन निकाल ले। रज्जन बाबू की आज्ञा से बिरजू ने उनके गले से जैसे ही चैन निकाली, उसी समय अचानक रज्जन बाबू के बेटे दीपक ने आकर चैन उसके हाथ से छीन ली, यह कहते हुए कि एक असहाय मृत्युशैया पर पड़े आदमी के गले से चैन निकाल लेने का हक उसका नहीं बनता। यह सरासर चोरी है, तुमने चोरी की है। अगर इस चैन पर किसी का असली हक है तो वो मेरा है, उनके बेटे का। बिरजू का सिर झुक गया। उसके उदास चेहरे को देखकर रज्जन बाबू ने धीमी और टूटी टूटी आवाज में कहा, बिरजू ने कोई चोरी नहीं की, उसने मेरी बहुत सेवा की है। मैंने ये चैन उसे उपहार स्वरूप दी है। मेरे कहने पर ही इसने मेरे गले से चैन निकाली है। दीपक ने कहा, आप चुप ही रहिए तो अच्छा है। कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, जल्द ही आप स्वर्गवासी होने वाले हैं। आपका अब इस घर में किसी भी चीज पर हक नहीं है। हम जो चाहेंगे वही होगा। अब आप ठिकाना आपका धरती के ऊपर ही है और तुम्हारा ठिकाना इस घर के बाहर है। सुना तुमने? अभी ये चैन तुरंत बिरजू को दो। पता है तुम्हें, जन्म के पहले से ही इस घर की सेवा में वो लगातार लगा रहा है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। जब तक सांस तब तक आस। अपने पापा को स्वर्गवासी होने वाले हैं बताकर उनके जीने की इच्छा पर कुठारताघात कर रहे हो। शर्म कर, नालायक। जब मालिक स्वयं अपनी मर्जी से बिरजू को उपहार स्वरूप चैन दे रहे हैं तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले। ये सब चल अचल संपत्ति उन्हीं का अर्जित किया हुआ है, समझा? गुस्से में दीपक की मां ने कहा। अपनी मां का रौद्र रूप देखकर दीपक ने तुरंत चैन बिरजू को वापस लौटा दी। बिरजू ने एकटक भीगी हुई आंखों के लिए मालिकिन को देखा और रूधर गले से बोली, बिरजू बेटा, इस चैन पर उसके असली हकदार का ही हक है और वो तू है बेटा, हमारा असली बेटा। इस घर, इन बूढ़े माता पिता का असली हकदार तेरे मालिक और मैंने अपनी तमाम संपत्ति का आधा हिस्सा स्वेच्छा से पहले ही तेरे नाम कर दिया है। बिरजू रोते हुए मालकिन के पैरों में झुक गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।